So hello everyone, this is Ankit Gupta. Now we are going to discuss about the next season, that is a retreating monsoon season. देखो, जो रिट्रीटिंग मानसून सीजन होता है, पहली बात तो ये किस मंथ में होता है, ये आपका होता है सितंबर के बाद होता है अक्टूबर, और सितंबर से लेकर लगभग मिड सितंबर से लेकर नवंबर तक होता है। ठीक है ना। बेसिकली इसको पोस्ट मानसून सीजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोस्ट मानसून, यानी मानसून के बाद का सीजन होता है ये। ठीक है ना। इस सीजन में क्या होता है, देखो सितंबर के बाद में जो आपका सन है वो आपका शिफ्ट हो जाता है साउथवर्ड। अगर हम वर्ल्ड मैप की बात करें, अगर वर्ल्ड के ग्लोब को देखें तो ये 0 डिग्री है, ये है 23 डिग्री एंड हाफ, और ये है 23 डिग्री एंड हाफ साउथ। तो ये नॉर्थ में, तो सन आपका अब शिफ्ट हो जाता है साउथवर्ड शिफ्ट, और इंडिया का लोकेशन ये है। तो जब इंडिया सन आपका साउथवर्ड शिफ्ट होने लगता है धीरे धीरे, तो होता क्या है कि अब मॉनसून विड्रॉ कर रहा होता है। विड्रॉ करने का मतलब है मॉनसून रिट्रीट कर रहा होता है, क्योंकि अब क्या होता है, मॉनसून वीक हो चुका है। मॉनसून स्ट्रांग क्यों हुआ था? क्योंकि यहाँ पर आपका सन वर्टिकल था, टेम्परेचर यहाँ हाई हुआ, एज वेल एज यहाँ पर प्रेशर क्या हुआ, लो हुआ। जब प्रेशर लो हुआ, जिसकी वजह से जो विंड्स हैं वो अट्रैक्ट हुई, लेकिन अब आपका टेम्परेचर धीरे धीरे क्या हो रहा है, लो होता चला जा रहा है, तो प्रेशर क्या होगा, धीरे धीरे हाई होता चला जाएगा। क्योंकि यहाँ पर सोलर की जो रेज हैं वो वर्टिकली कहाँ पड़ रही हैं, सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ रही हैं। ठीक है ना। और यहाँ पर कैसी पड़ेंगी, स्लैंटिंग पड़ेंगी। तो अगर कंपैरिजन करें इंडिया का मैप का कि ऑनसेट ऑफ मानसून और विड्रॉल ऑफ मानसून, तो आप देख सकते हो 15 जुलाई से 15 सितंबर के बीच की लाइन आपको दिखेगी बेसिकली। ठीक है ना। तो विड्रॉल क्या होता है, ये आपका अक्टूबर से नवंबर के मंथ तक लगभग चलता रहता है। इस ड्यूरेशन में क्या होता है कि जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया होता है, ठीक है ना, वहां पर मानसून रिट्रीट करना स्टार्ट करता है। सबसे पहले मानसून कहाँ से रिट्रीट करता है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, और धीरे धीरे ये ग्रेजुअली उड़ीसा, तेलंगाना, ठीक है ना, तमिलनाडु, धीरे धीरे यहाँ पर क्या होता है, इस रीजन्स में रेनफॉल फिर भी देखने को मिलती है। कहाँ पर? उड़ीसा में, कुछ पार्ट तेलंगाना के हैं, कुछ पार्ट कर्नाटका के हैं, यहाँ पर थोड़ी बहुत रेनफॉल देखने को मिलती है। बहुत सारे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी इस सीजन्स में आते हैं। ठीक है ना। और वो कहाँ जनरेट होते हैं, अंडमान से। यहाँ पर अंडमान रीजन है, अंडमान सागर के पास में, तो इन रीजन्स पे यहाँ पर साइक्लोनिक इफेक्ट देखने को मिलते हैं इन द अक्टूबर नवंबर सीजन, जिसको हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। और ये साइक्लोन कहाँ डेवलप हो रहे हैं, बे ऑफ बंगाल में डेवलप हो रहे हैं। और ये कभी कभी डिवास्टिंग साइक्लोन होते हैं, जो उड़ीसा हो गया, आपका वेस्ट बंगाल का रीजन हो गया, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। ठीक है ना। इस सीजन में एक फिनोमेना और होता है, वो होता है अक्टूबर हीट। अक्टूबर हीट क्या होता है, अक्टूबर के मंथ में टेम्परेचर अभी भी उतना ज़्यादा लो नहीं हुआ है। टेम्परेचर लो नहीं हुआ है और रेनफॉल अभी भी ख़त्म हुई है। तो जब रेनफॉल ख़त्म हुई है तो आप जानते हो कि पूरा जो लैंड एरिया वो कैसा हो चुका होगा, वेट हो चुका होगा। लेकिन टेम्परेचर धीरे धीरे आपका लो होता है, तो अभी भी क्या हो रहा है, जो इवेपोरेशन हो रहा है, इवेपोरेशन होने की वजह से ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। और जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो ऑप्रेसिव टाइप ऑफ वेदर हो जाता है। तो इन द अक्टूबर मंथ व्हेन द टेम्परेचर इज आल्सो कांस्टेंट हाई एज वेल एज, अभी इतना विंटर नहीं है, धीरे धीरे टेम्परेचर लो होता है, लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। और ह्यूमिडिटी जब हाई हो जाती है तो ऑब्वियस सी बात है, ऑप्रेसिव वेदर हो जाता है। तो उस ऑप्रेसिव वेदर को बेसिकली कहते हैं अक्टूबर हीट। क्या कहते हैं? अक्टूबर हीट। तो ये बेसिकली रिट्रीटिंग मानसून के बारे में है कि धीरे धीरे मानसून रिट्रीट कर रहा है। अब इंडिया में क्या आ रहा है, विंटर सीजन आ रहा है। क्या आ रहा है? विंटर सीजन आ रहा है। ऑलराइट। सो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं लास्ट सीजन, जो आपका है कूल ड्राई विंटर सीजन। देखिए, कूल ड्राई विंटर सीजन के बारे में अगर हम जानें तो हम जानते हैं कि अब आपका सन कहाँ पहुंच चुका है। दिसंबर के मंथ में आपको पता है सन आपका वर्टिकल कहाँ होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, और इंडिया की जो लोकेशन है वो कुछ इस तरह से है। ठीक है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होता है, तो आप जानते हो टेम्परेचर आपका अब क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा लो हो जाता है टेम्परेचर। स्पेशली नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कैसा होता है, लो हो जाता है, क्योंकि सन आपकी कैसी है, यहाँ पर स्लैंटिंग रेज पड़ रही होती हैं। ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है, कैप्रिकॉर्न पे वर्टिकल रेज पड़ रही होती हैं। अब इस सीजन में क्या होता है, हाई प्रेशर जनरेट हो जाता है। कैसा जनरेट होता है? हाई प्रेशर जनरेट हो जाता है। ठीक है ना। जो एयर होती हैं वो डिसेंड कर जाती हैं और हाई प्रेशर जनरेट हो जाता है यहाँ पर। और ये ड्राई सीजन होता है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल इस सीजन में देखने को नहीं मिलती हैं। अगर हम नॉर्दर्न स्टेट्स की बात करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, आपका हिमाचल प्रदेश, आपका उत्तराखंड, और ये जो अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर लो होता है।
यहाँ पर स्नोफॉल देखने को मिलती है, ठीक है ना, रेनफॉल की जगह पर, और टेम्परेचर काफ़ी लो होता है। वहीं अगर हम बात करें चिल्ड टेम्परेचर की, तो कुछ जो स्टेट्स हैं लाइक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन स्टेट्स में भी काफ़ी ज़्यादा आपका लो टेम्परेचर देखने को मिलता है, ठीक है ना। इन रीजन्स में क्या देखने को मिलता है, लो टेम्परेचर देखने को मिलता है। बट जो कोस्टल एरियाज़ हैं, आपको पता है ये जो कोस्टल एरियाज़ के आसपास के रीजन है, पेनिनसुलर रीजन से, यहाँ पर टेम्परेचर अभी भी क्या है, मॉडरेट रहता है। विंटर सीजन में भी यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर आपका सी का इन्फ्लुएंस है, उसकी वजह से यहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। मॉडरेट में मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा समर, विंटर से ज़्यादा सीजन यहाँ पर देखने को ही नहीं मिलेगा। विंटर सीजन आपको यहाँ पर देखने को ही नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर आपका थोड़ा सा हाई रहता है इन कंपैरिजन टू नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इस टाइम पीरियड में दो जगह पर रेनफॉल मेनली देखने को मिलती है। अगर हम बात करें विंटर रेनफॉल की, तो विंटर रेनफॉल दो जगह पर होती है। एक तो आपकी होती है कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट एरिया में, और एक होती है आपकी ये वेस्टर्न पार्ट में। ये जो आपकी इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जो रेनफॉल होती है, वो होती है आपकी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या है, जो आपका मेडिटेरियन सी है, वहां पर एक साइक्लोनिक इफेक्ट जनरेट होता है, टेम्परेट साइक्लोन, जो इफेक्ट वहां से कैरी करके आता है जेट स्ट्रीम के थ्रू, और इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में विंटर रेनफॉल कराता है शावर्स के रूप में। कुछ जगह पर ये जैसे पंजाब और उत्तर प्रदेश में ये वीट कल्टीवेशन के लिए अच्छा माना जाता है। इसका नाम क्या है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। देखिए नाम से ही लग रहा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का मतलब क्या है, वेस्टर्न का मतलब वेस्टर्न पार्ट से आ रहा है, डिस्टर्बेंसेस का मतलब जो विंटर का सीजन है वो काफी काम रहता है, उसमें डिस्टर्बेंसेस पैदा कर देता है। और जो ये कोरोमंडल कोस्ट है, यहाँ पर जो रेनफॉल होती है वो होती है नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स के थ्रू। देखिए नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स बेसिकली मेनली चलती हैं विंटर्स में, जो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट चलती है। इनका डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, ठीक है ना। अभी जो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट चल रही है, ये बेसिकली लैंड टू सी चलती है। कहाँ से कहाँ चलती हैं, लैंड टू सी चलती हैं विंड्स। जब ये विंड्स लैंड टू सी चलती हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया के मोस्ट ऑफ द पार्ट में ये विंड्स रेनफॉल नहीं कराती हैं। ये विंड्स कोरोमंडल कोस्ट में क्यों रेनफॉल कराती है, क्योंकि ये बे ऑफ बंगाल से होकर आ रही होती है, तो यहाँ पर मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर को कैरी करती हैं और कोरोमंडल कोस्ट में रेनफॉल कराती हैं। तो ये डिफरेंस है बेसिकली वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस में, और ये जो साउथ ईस्टर्न पार्ट जो है, यहाँ पर रेनफॉल जो कराती हैं। तो ये विंटर रेनफॉल देखने को मिलती है। तो विंटर रेनफॉल कम होती है, कुछ जगह पर देखने को मिलती है, और इस टाइम पीरियड में जो हिली एरियाज है वहाँ पर काफ़ी स्नोफॉल देखने को मिलती है। तो इस तरह से यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन देखने को मिलता है, कैसा, लो टेम्परेचर देखने को मिलता है, स्पेशली नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। तो ये आपका कौन सा सीजन है, ये आपका कूल ड्राई विंटर सीजन है। ऑलराइट, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।